हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आज डियर स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम की आर्यन बुक सोल्यूशन बुक है, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड हम लोग स्टार्ट किए हैं। सेकंड चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं इंटेंस कॉर्नर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग इसमें देखने वाले इस वीडियो में 7 से आगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग रीड अच्छे से करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है 10 लाख इज ऑब्टेन्ड, इसका मतलब 10 लाख हमें प्राप्त हो रहा है। बस कैसे प्राप्त हो रहा है, कैसे, तो यहाँ से क्वेश्चन बोला है, आगे बोला है इसमें व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8,93,645 एंड 6,35,489 फाइंड द नंबर। मतलब सिंपल सी बात है, हमें 10 लाख प्राप्त हो रहा है, बट कैसे प्राप्त हो रहा है। वो कह रहा है कि जब ये नंबर है 8,93,645 एंड आपका 6,35,489 के सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें प्राप्त हो रहा है। तो वो नंबर फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें स्टूडेंट, तो पहले इनका हम लोग सम करेंगे, इन्हीं के सम में सब्ट्रैक्ट करना है हमें ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोला है तो फ्रॉम जहाँ लगा है इनके पहले तो सम कर लीजिए। किसको, 8,93,645 प्लस 6,35,489। अब हमको इसको क्या करना है, ये सम कर रहे हैं और इसी में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि यहाँ बोला है फ्रॉम द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट किस में करना है, फ्रॉम, इनमें से। तो यहाँ कर दीजिए x। मान लीजिए हमें नंबर नहीं मालूम है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे कर देंगे। या एक मेथड आप लगा सकते हैं, इनको ऐड करके डायरेक्टली उसमें क्या कर दीजिए, वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। बट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। इज इक्वल टू हमें ऑब्टेन क्या हो रहा है, प्राप्त हो जाए, तो इसको लगा देंगे। ठीक है, 10 लाख प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ 06 होने चाहिए, क्लियर। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, को सम करेंगे। तो ये सम करेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 और 4 कितना होगा, 12 13 हो जाएगा। 4 इसका 6 10 11 हो जाएगा एंड कैरी 1 हो जाएगा। 4 इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कैरी 1 जोड़ देंगे तो 9। अभी कैरी नहीं है, ध्यान रखना है। हम लोग कहाँ नंबर तक किए हैं, 4, और इसका क्या है आपका 6। एक मिनट रुकिएगा, इसमें शायद मैंने कुछ मिस किया है, एक मिनट। 893 645 6354, ठीक है। तो हम डियर स्टूडेंट इसका किए हैं तो क्या आया, 9 4 14 आया है, 6 4 इसका सेकेंड और इसका 12 आया, 13 हो गया, और इसका 4 और इसका 6 10 11 हो गया, और इसका 5 और इसका 3 8 9 हो गया। अब इसका 3 और इसका 9 लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 कैरी नहीं था तो 2 ही रहेगा, कैरी 1 हो जाएगा। 8 और 6 8 क्या हो जाएगा, 14 14 में 1 ऐड कर देंगे 15, और माइनस डियर स्टूडेंट x हो जाएगा। और इज इक्वल टू में आपका 10 लाख है, उसको 10 लाख आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, देखिए अब इसको हम इधर सेंड कर देंगे। बेसिक रूल ये है कि x इधर आएगा, क्योंकि ये इसका हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको इधर सेंड कर देते हैं, x। ये मेथड है बच्चों, आपको कोई ऐसा भी बताएगा, इनको ऐड कर लीजिए, इन्हीं में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। बट क्यों करेंगे, हम लोग सीख रहे हैं। तो ये सारे वैल्यू हम लोग इधर सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 10 लाख हो गया माइनस, और इधर क्या हो जाएगा हमारा x। अब इसी को माइनस करिए तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितने डिजिट तक लेना है हमें, 6 तक, और 5 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं इसका राइट आंसर कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों, क्या दिखा आपको, कहेंगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा। परेशान नहीं होना है, बस आपको फिर सिर्फ भी एक चीज़ करना है, बस लाइक करना है, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि यहाँ सोल्यूशन अच्छे से कराया जा रहा है। अगर आपको समझ में आएगा तो तभी आप करेंगे, कोई फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर चार्जेस, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, चार्जेस 10 रुपीज़ फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक। सिंपल सी बात है, शॉपकीपर दुकानदार के पास गए तो एक शॉपकीपर था,
दुकानदार मतलब शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के पास गए तो वो बोला कि ये जो है कोक की बॉटल जो है 10 रुपीज़ की है। कह रहे एवरी मतलब सभी कोई भी लोगे 10 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और एक ऑप्शन और दिया, कह रहे 240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बॉटल। दो ऑप्शन है, अगर आप सिंगल बॉटल लेते हैं, अगर डियर स्टूडेंट आप सिंगल बॉटल लेते हैं, ठीक है, तो आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, आपको 10 रुपीस देने पड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, बड़ा से कैरेट था जिसमें से कितनी बोतल रखी हुई, ऐसे बोतल कितनी रखी है डियर स्टूडेंट, ऐसे बोतल रखी है, ऐसे बोतल रखी है, ऐसे बोतल रखी है, 30 बोतल उसमें रखी थी। तो वो दो ऑप्शन दिए आपके पास, या तो आप सिंगल लीजिए तो 10 रुपीज एक बोतल देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 30 बोतल का क्रेट लेते हैं तो 30 बोतल का क्रेट लेते हैं तो आपको 240 रुपीज देना पड़ेगा। अब हम खरीदने गए, हम क्या करने, बाई करने गए, तो हमारे माइंड में आएगा कि यार इसमें प्रॉफिट है मेरा, तो प्रॉफिट आपको देखोगे, कहेंगे अगर सिंगल लूंगा तो 10 रुपीज़ का, अगर लूंगा तो 30 लूंगा 300 पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 बॉटल 10 रुपीज़ का और हमें 30 बॉटल अगर लेना है तो कितना देना पड़ जाएगा, कहेंगे सर हमें देना पड़ेगा 300, और वैसे हमें उतना ही मिल जा रहा है, 30 बॉटल क्रेट लेने पर हमें 240 का पड़ जा रहा है, तो 60 रुपीज़ हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो अब आगे क्या कह रहा है कंडीशन, इतना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे कह रहा है, इफ द वंदना वांट टू बाई 185 बॉटल ऑफ कोक, मतलब वंदना को कितना बाई करना था, 185 बॉटल, इतना बॉटल उसको बाई करना था आपको कोक की बॉटल को। व्हाट अमाउंट सी विल हैव द टू पे, मतलब कितना उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। कहेंगे सर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्रेट खरीदेंगे, क्रेट 30 बॉटल का, तो कितने क्रेट खरीदेंगे, कहेंगे सर एक बॉटल लिए 30 का, फिर क्रेट एक लिए 30 का, फिर क्रेट लिए 30 का, 3 क्रेट लिए 30 का, फिर क्रेट लिए 30 का। तो हमें कितना क्रेट लेना पड़ेगा, 6 क्रेट लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक क्रेट में 30 बोतल है, हमें लेना है 185, तो 30 टोटल कितने, 6 क्रेट ले लेंगे। और फिर हमारे पास क्या है, सिंगल में हमें 5 और लेना पड़ेगा। तो 6 लेने पर 1 क्रेट कितने रुपीज़ का, डियर स्टूडेंट यहाँ बोला है 1 क्रेट है 240 रुपीज़ का, 240 कर देंगे। अब प्लस हम अमाउंट निकाल रहे हैं उसको देने के लिए, कहेंगे सर अब हमें 5 बोतल तो और बच गई ना, क्योंकि 6 क्रेट लेने पर एक बोतल में हमारा है, एक क्रेट में 30 बोतल, तो 6 क्रेट में कितना 180 बोतल तो खरीद लिए हैं, बाई कर लिए, बट 5 बोतल तो और लेना है, क्योंकि 185 लेना है। तो 5 बोतल मतलब 1 बोतल 10 रुपीज़ का, तो 5 बोतल कितने का, 50 रुपीज़ का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट 0, 6 4 जा 24, 4 हो जाएगा, कैरी टू 6 4 जा 6 2 जा 12, और ऐड कर देंगे तो 4, ऐड करेंगे तो इसको हो जाएगा 1490, ठीक हो जाएगा 1490। क्या कोई प्रॉब्लम है, कमेंट कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपको मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पूरा ट्राई कर रहा हूँ, वैसे आप समझ पाएंगे मेरे मेथड को, और बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही इजी वे में। देखिए नेक्स्ट आपको क्या समझ में आएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंट, क्वेश्चन को समझिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंट बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर्स फाउंड बाय 7 न्यूमेरल्स एंड द लार्जेस्ट नंबर फाउंड बाय 6 न्यूमेरल्स। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है, बहुत इजी में कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस निकलना है बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाय 7 न्यूमेरल्स एंड लार्जेस्ट नंबर फाउंड बाय 6 न्यूमेरल्स। अब सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, यहाँ फाउंड बाय 7 डिजिट बोल रहा है तो 7 डिजिट का होना चाहिए, और लार्जेस्ट नंबर आपको लिखने आते हैं बहुत अच्छे से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे। पहले हमें कितने न्यूमेरल्स का लिखना है, से हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाय 7 डिजिट, तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो सिंपल सा क्या लगाएंगे बच्चों, 1 लिखकर 60, 1 लिखकर बच्चों 60, तो क्या हो जाएगा 7 डिजिट क्यों हो गया।
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट लिखना, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो 6 जितने डिजिट का बोलता है उतने डिजिट में क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट, उतने ही टाइम्स हम लोग क्या लिख देते हैं, 9 को लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, 1 आ जाएगा और सभी जीरो सभी जीरो सभी जीरो सभी जीरो सभी जीरो, तो सभी जीरो हो गए। बट इसका आंसर क्या निकल के आया, क्योंकि जीरो आगे लगने से इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट, ऐसे मजे लेकर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट कह रहा यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। बहुत इजी भी में, देखिए यहाँ से 2 चीजें आपको समझना है। एक तो आपको यहाँ लगाया बच्चों फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है फर्स्ट प्राइम का मतलब होता है स्टार्टिंग, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो कहेंगे सर प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जो इट्स सेल्फ, ओनली इट्स सेल्फ डिविजिबल हो, 1 एंड ऐसा सिंपल से बोल सकते हैं जो अदर नंबर से डिविजिबल ना हो। अदर नंबर से अगर डिविजिबल नहीं है सो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। जो अदर नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बट 1 को छोड़कर करना है, ध्यान देना है। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ध्यान रखना 1 के बारे में, ये प्रॉपर्टी 1 के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल सी एक बात कर रहे हैं कि यहाँ 2 से स्टार्ट होगा एंड 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड आपका 11 होगा, 13 होगा और 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 10 प्राइम नंबर लेने हैं तो आपके देखिए तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 4, फिर हमको लेना पड़ेगा 23। अगर कोई मिस हो रहा है तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई मिस नहीं हो रहा है, फिर 29। ये 10 प्राइम नंबर हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट प्राइम नंबर में लिखना था, कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो 10 प्राइम नंबर लिखे, अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई लगा दीजिए, प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें क्या कर दीजिए, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों यूनिट डिजिट होता क्या है, तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ही यूनिट होता है, यूनिट डिजिट होता है। जैसे इसका 9 इज अ यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कहेंगे सर 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये 6 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, 5 में, कहेंगे सर 30 आ जाएगा। ये 30 आया तो बच्चों इसका यूनिट डिजिट लेना है हमें, ये यूनिट डिजिट है 0, तो 0 को ही लेकर करना है आगे। तो 0 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे डियर स्टूडेंट, 7 में, तो 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई जिसमें ही आप करते हैं उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मीन्स आपका यूनिट डिजिट आ कितना रहा है, 0 आ रहा है। अगर आप इस कंक्लूजन में पहुंचे तो आपको 2 चीज में कॉमन बता रहा हूं, अगर आपके पास यूनिट डिजिट निकालने की बात है और 2 और 5 आ जाए तो आग बंद करके एग्जैक्टली आंसर दे सकते हैं 0। क्यों, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर डियर स्टूडेंट 10 बनेगा, और 10 आपको पता है क्या होता है, पता है ना, कहेंगे हाँ सर पता है, 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0, तो इसका आंसर 0। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 3, 6, 8 एंड 9। अब यहाँ ब्रैकेट में बोल रहा है ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम, तो वो एक डिजिट को हमें क्या करना है, वंस टाइम ही यूज करना है। तो ये आपके डिजिट हैं, इन्हीं से हमें क्या बनाना है, आपको हाईएस्ट नंबर बनाना है डियर स्टूडेंट एंड लोएस्ट नंबर बनाना है। तो हाईएस्ट नंबर बनाने के लिए आपको बताए हैं, अगर हमें हाईएस्ट नंबर बनाना है, हाईएस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट नंबर के लिए हाईएस्ट डिजिट फर्स्ट लिखो, हाईएस्ट डिजिट, कहेंगे सर सब में हाईएस्ट 9 है, फिर क्या है डियर स्टूडेंट 8 है, फिर क्या है, कहेंगे सर 6 है, सर फिर क्या है 3 है, फिर 0 है। अगर हमें लोएस्ट लिखना है, लोएस्ट नंबर लिखना है, तो लोएस्ट नंबर के लिए
आप पहले इसको फोकस करिए। कहेंगे सर लोएस्ट लिखना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, बट ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, अगर 0 आ जाएगा तो आपको सेकेंड लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, सेकेंड लोएस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ 0 के बाद क्या है, सेकेंड है आपका 3, तो आपको 3 लिखना है, फिर 0 लिख देना है, फिर आप 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। और यहाँ डिफरेंट कर दीजिए, डिफरेंट का मतलब माइनस कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ साइड में माइनस कर लेते हैं। 9 8 6 3 0 एंड 9 8 6 0 3, तो माइनस करिए, तो यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1, और यहाँ आ जाएगा 12 4, और यहाँ आ जाएगा 5 59, और यहाँ 7, और यहाँ 6। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर। आप समझिए बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बहुत ही बेहतरीन अपने आप में है डियर स्टूडेंट, समझिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इज। अब 2 नंबर का सम है, बट हमें नहीं मालूम बच्चों कौन कौन से नंबर हैं, बट आगे कुछ इसके बारे में ज़रूर देगा हमें। ये फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, ये सेकेंड नंबर, हाँ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ क्या कह रहा है, 2 नंबर का सम तो है, बट कौन से नंबर का, आप भी देखते हैं। इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर्स, इज वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाई 10,010। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर जो 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, वो अदर नंबर से मोर देन है। मोर देन मीन्स इंक्रीज है, मतलब ग्रेटर है। कितना मोर देन है, अब यहाँ से कह रहा है 1 नंबर इज मोर देन अदर नंबर। अदर नंबर आप इसको ले लीजिए, अदर नंबर से अगर ये मोर देन है तो इसको मान लीजिए x है। अब इसके पास जितनी मनी होगी इससे उसके पास उतना अधिक उसका मोर देन होगा। तो कितना मोर देन है, कह रहा 10,010, तो 10,010 मोर देन है, 10,010 मोर देन है। देखो बन गए 2 नंबर हमारे पास। अब इन्हीं का सम कर दीजिए, तो x प्लस 10,010 प्लस x इज इक्वल टू कितना है सम, द सम ऑफ 2 नंबर्स गिवन था 23 4 5 60, है ना। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए x 2x, और ये सारे नंबर इधर सेंड कर दीजिए। कहेंगे ये मेरी फैमिली का है, मेरे पास बुला, देखिए ये अपने पास इसको बुलाएगा, क्यों, कहेंगे मेरे कास्ट का है, मैं अपने पास बुलाऊंगा। हाँ लेकिन बुलाने के बाद क्या होगा, अगर ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है अगर इधर आता तो प्लस हो जाता। रूल को फॉलो करिए बस। 2 3 4 5 6 0 माइनस ये नंबर आया 10,010 आया, देखो माइनस में लग गया। ठीक है, अब कहेंगे सर ये माइनस होगा, बिल्कुल होगा माइनस। 6 0 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 4 में से 0 जाएगा तो 4, एंड इसका हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, 4 नंबर तक यहाँ। तो इसका थर्ड, इसका फिफ्थ, और इसका फिफ्थ क्या है 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। तो इतना हो गया डियर स्टूडेंट। हम बराबर किसके, 2x के। सर x बराबर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डियर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो इस साइड मल्टीप्लाई में रूल फॉलो करिए, इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में। कहेंगे सर याद हो गया मुझे, इस साइड जो मल्टीप्लाई में होगा इस साइड भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, हमेशा के लिए माइंड में रखा हो। तो डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा। तो इसका आंसर आ गया x। बट हमें क्या नंबर पूरा है वो ध्यान रखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये मोर देन है इससे, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यही वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या, यही पुट कीजिए। तो क्या पुट करेंगे, 1 1 2 2 7 5, ये x की वैल्यू होगी, और प्लस में 10,010 है। करने पर क्या होगा, 1 मिनट देख लेते, इधर दिख रहा है डियर कि नहीं दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो मैं यही नीचे कर दे रहा हूँ, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा, सेकंड है इसका 1, तो यहाँ 8 आ जाएगा डियर, और इसका थर्ड है, और इसका थर्ड है तो ये 2 आ जाएगा, इसका फोर्थ और इसका 2 आ जाएगा, और इसका 1 2 आ जाएगा, और 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 2। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या बच्चों, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट देखता हूँ।
देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं है, इसका आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने चेक किया है और इसमें देखिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, और बाकी इसमें सारा राइट है। आप इसको अपने से एक बार चेक करिएगा, बाकी मैंने कर लिया है, ठीक है। समझ पाए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।